चलिए शुरू करते हैं। एमपी की जनजाति में प्रचलित वाद्य यंत्र। एमपी की जनजाति में प्रचलित वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र और उसका उपयोग। मांदर। इसका उपयोग क्या है? लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसे मांदर कहते हैं। लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसे मांदर कहते हैं। लकड़ी को रिलेट कर लेते हैं मांदर से। लकड़ी को मांदर से कैसे याद रखेंगे? लकड़ी में लिखा लक। अब किसी किसी का लक उससे बहुत दूर होता है, किसी किसी का लक जो होता है उससे बहुत दूर होता है। लक से लकड़ी और दूर से दर यानी मांदर। किसी किसी का लक उससे बहुत दूर होता है, किसी की किस्मत। लक बहुत दूर होता है। लक से लकड़ी और दूर से दर यानी मांदर। और चमड़ा को कैसे याद रखेंगे? मांदर से। चमड़ा को मांदर से। जब चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं तो किस जानवर को मारना पड़ता है। जानवर का ट्रिक के लिए मर्डर करना पड़ता है। जानवर को मारना पड़ता है। चमड़ा किससे बनता है? जानवरों के मांस से। जानवरों के मांस से। तो जानवरों को करना पड़ता है, मर्डर करना पड़ता है जानवर का। मर्डर से मांदर। चमड़ा बनाने के लिए जानवरों का मर्डर करना पड़ता है। मर्डर से मांदर और चमड़ा से चमड़ा। मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य और अन्य जनजाति नृत्य और गायन में मांदर का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य और अन्य जनजाति नृत्य और गायन में मांदर का प्रयोग किया जाता है। कर्मा को मांदर से कैसे रिलेट करेंगे? मांदर से। अब जो मांदर में लिखा मदर यानी माता, जो हमारी माँ होती हैं वह बहुत काम करती हैं, बहुत कार्य करती हैं। जो हमारी मदर होती हैं, माता होती हैं, वह बहुत कार्य करती हैं यानी कर्म करती हैं। बहुत घर का बहुत काम करती हैं, बहुत कर्म करती हैं। कर्म से कर्म नृत्य और मदर से माता से मांदर। जो हमारी माता होती हैं, मदर होती हैं, वह घर के बहुत कर्म या कार्य करती हैं। कर्म से कर्म नृत्य और मदर यानी माता से मांदर। खड़ताल। खड़ताल पंडवानी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। खड़ताल पंडवानी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। खड़ताल को पंडवानी से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे याद रखेंगे? जो पंडवानी में लिखा पेड़ जो होता है वो खड़ा होता है। पेड़ जो होता है अपने स्थान पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। पेड़ से पंडवानी और खड़े से खड़ताल। जो पेड़ होता है, पेड़ अपने स्थान पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। पेड़ से पंडवानी और खड़े से खड़ताल। इसे हाथ की उंगलियों में फंसाकर बजाया जाता है। खड़ताल को हाथ की उंगलियों में फंसाकर बजाया जाता है। खड़ताल और उंगलियों कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई आगे खड़ा होता है। खड़े कहाँ होता है लोग? खड़ताल में लिखा है खड़े। लोग आगे खड़े होते हैं। लोगों का प्रयास होता है कि वो आगे खड़े रहें, आगे खड़े रहें। आगे से उंगलियों और खड़े से खड़ताल। लोगों का प्रयास होता है वे हमेशा आगे खड़े रहें। आगे से उंगलियों और खड़े से खड़ताल। ये तालिका में हम देख लेते हैं। ऐसा भी है, ऐसा भी है। बाना एक तंतु वाद्य है जिसे गज या तार की सहायता से बजाया जाता है। बाना एक तंतु वाद्य है जिसे गज या तार की सहायता से बजाया जाता है। बाना और तंतु वाद्य को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं तुम कुछ बनो, तुम कुछ बनो, तुमसे तंतु। कहते हैं तुम कुछ बनो, बनो से बाना। कहते हैं तुम कुछ बनो,
तुम कुछ बनो, तुम से तंतु बाध्य और बनो से बाना। तुम कुछ बनो, तुम से तंतु बाध्य और बनो से बाना। और कहते हैं कभी कभी गज को कैसे याद रखेंगे? बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, गया से गज और बन से बाना। बन गया, गया से गज और बन गया से गया से गज और बन से बाना। और तार को कैसे याद रखेंगे? तार को कहते हैं उससे अपने तार बना, उससे अपना संपर्क बना, अपना तार बना, उससे अपना संपर्क बढ़ा, उससे अपना तार बना, संपर्क बना, तार बना, तार से तार और बना से बाना, उससे अपना तार या संपर्क बना, तार से तार और बना से बाना। सिंगी एक सुशिर वाद्य है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। सिंगी एक सुशिर वाद्य है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। सुशिर में लिखा है स्वर, स्वर। अब सिंग जो गाया जाता है, सिंग किया जाता है कैसे? स्वर के साथ गाया जाता है, एक अच्छे सुर के साथ। सिंग कैसे किया जाता है? गाना कैसे गाया जाता है? स्वर के साथ, सुर के साथ, सुर के साथ गाया जाता है कोई भी गाना या सिंगिंग कैसे की जाती है? सुर के साथ, सुर से सुशिर और सिंग से सिंगिंग से सिंगी। अब जब सिंग किया जाता है, सिंग फूकना, फूकना को कैसे रिलेट कर लेंगे? फूकना को फूक मारकर को सिंग से, सिंगी से। अब जब सिंग से, अब जो सींग होती है बैल की सींग, यदि किसी को मारेगा तो वह वस्तु या वह आदमी बहुत दूर फेंक जाएगा। यदि कोई बैल या गाय, बैल अपनी सींग से किसी को मारेगा तो वह बहुत दूर फेंक जाएगा। फेंकने से फूंक, फूंक मारकर, और सींग से, बैल की सींग से सिंगी। डमरू, डमरू एक ताल वाद्य है। डमरू एक ताल वाद्य है। और डमरू में लिखा है दम। अब किसी में दम है तो हम उसके लिए ताली बजाएंगे। किसी में दम है, किसी में बहुत दम है तो हम उसके लिए ताली बजाएंगे। किसी में बहुत ज़्यादा दम है तो हम उसके लिए ताली बजाएंगे। किसी में यदि बहुत ज़्यादा दम है तो दम से डमरू, और ताली बजाएंगे उसमें दम है तो ताली से ताल वाद्य। इस प्रकार ताल, सुशिर और तंतु तीनों आधारभूत वाद्यों का संज्ञान बड़ादेव ने किया और गौण समुदाय को ये वाद्य दिए। इस प्रकार ताल, सुशिर और तंतु तीनों आधारभूत वाद्यों का संज्ञान बड़ादेव ने किया और गौण समुदाय को ये वाद्य दिए। इन तीनों वाद्य यंत्रों को बड़ादेव से कैसे रिलेट करेंगे? अब ताल को बड़ा से कैसे रिलेट करेंगे? ताल। अब किसी ने बड़ा काम किया है तो उसके लिए ताली बजाओ। किसी ने बड़ा काम किया है तो उसके लिए ताली बजाओ। किसी ने बड़ा काम किया है तो उसके लिए ताली बजाओ। किसी ने बड़ा काम किया है तो उसके लिए ताली बजाओ। बड़ा से बड़ा देव और ताली से ताल। अब सुशिर में लिखा है, सुशिर में लिखा है सास। अब सास का दर्जा बहुत बड़ा होता है। सुशिर में लिखा है सास। सास का तो दर्जा होता है काफ़ी बड़ा होता है। सास का दर्जा काफ़ी बड़ा होता है। सास से सुशिर और बड़ा से बड़ा देव। सास का दर्जा बड़ा होता है। सास से सुशिर और बड़ा से बड़ा दर्जा होता है, बड़ा से बड़ा देव। और तंतु को कैसे रिलेट करेंगे बड़ा देव से? अब कहते हैं तुम बड़ा बनो, तुम बड़ा बनो, तुम बहुत बड़ा बनो अपने जीवन में। बड़ा से बड़ा देव और तुम से तंतु, तुम बड़ा बनो, तुम से तंतु और बड़ा से बड़ा देव। अब गौण समुदाय को इन तीनों वाद्य यंत्रों से कैसे रिलेट करेंगे?
अब कोई अच्छा कार्य करेगा, गुड गॉड को यानी गुड मान लेंगे। कोई अच्छा कार्य करेगा, गुड कार्य करेगा तो उसके लिए ताली बजाएंगे। कोई अच्छा कार्य करेगा, कोई गुड कार्य करेगा तो उसके लिए ताली बजाएंगे। गुड से यानी अच्छा कार्य करेगा, गुड से गौंड समुदाय, और ताली बजाएंगे उसके लिए तो ताली से ताल। सुशिर, सुशिर कैसे रिलेट करेंगे गौंड समुदाय से? अब जो सुर होता है, सुर अच्छा होना चाहिए, सुर बहुत अच्छा होना चाहिए गाने के लिए, सुर गुड होना चाहिए, सुर हमारा गुड होना चाहिए गाने के लिए। सुर से सुशिर और गुड से गौंड समुदाय। और तंतु कैसे रिलेट करेंगे गौंड समुदाय से? कहते हैं तुम अच्छा बनो, तुम गुड बनो, तुम हमेशा गुड बनो, तुम अच्छा बनो। गुड से गौंड समुदाय और तुम से तंतु। एग्जाम हेल्प। लोक नृत्यों का राजा किसे कहते हैं? कर्मा नृत्य को। लोक नृत्यों का राजा कर्मा नृत्य है। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब कहते हैं डांस कर, नृत्य कर, डांस कर, नृत्य कर, डांस कर, नृत्य कर, जो लोगों को अच्छा लगे। कर से कर्मा, नृत्य से नृत्य, और लोगों से लोगों को अच्छा लगे ऐसा डांस कर। लोगों से लोक, नृत्य कर, नृत्य से नृत्य, और कर से कर्मा, जो लोगों को अच्छा लगे। लोगों से लोक, लोक नृत्यों का राजा कर्मा। भील नृत्यों का गजरा डेरू वाद्य यंत्र। भील नृत्यों का गजरा डेरू वाद्य यंत्र। अब कहते हैं इतना भला कर कि भलाई का ढेर लग जाए। इतनी भलाई कर जीवन में सबके लिए कि भलाई का ढेर लग जाए, ढेर लग जाए। ढेर से डेरू और भला से भील नृत्य। कहते हैं इतनी भलाई कर, इतनी भलाई कर कि ढेर लग जाए भलाई का। जीवन में दूसरों के लिए भलाई का ढेर लग जाए, इकट्ठा हो जाए इतनी सारी भलाई। ढेर से डेरू वाद्य यंत्र और भला कर से भील नृत्यों का गजरा। मध्य प्रदेश का कथक ढिमरियाई नृत्य। मध्य प्रदेश का कथक ढिमरियाई नृत्य। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? कथक मिलेगा कटना, कटना, कटना। अब समय जो होता है बहुत धीमे धीमे कटता है। ढिमरी में लिखा है धीमे धीमे। अब समय जो होता है बहुत धीरे धीरे, धीमे धीमे कटता है, धीमे धीमे कटता है। धीमे धीमे से ढिमरियाई और कटने से कथक। समय जो होता है बहुत धीरे धीरे, धीमे धीमे कटता है। समय धीमे धीमे कटता है। धीमे धीमे से ढिमराई और कटने से समय धीमे धीमे कटता है। कटने से कथक, मध्य प्रदेश का कथक। पद्मावत ग्रंथ में वर्णित नृत्य राई। पद्मावत ग्रंथ में वर्णित नृत्य राई। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर पद के लिए रोते हैं, पद के लिए रोते रहते हैं, कोई अच्छे पद के लिए। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो उच्च पद के लिए रोते रहते हैं, उच्च दर्जे और ओहदे के लिए, ऊंचे पद के लिए रोते रहते हैं। पद से पद्मावत और रोने से राई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचे पद या शोहरत के लिए रोते रहते हैं, रोने से राई, और ऊंचे पद से पद्मावत। मध्य प्रदेश के जनजाति वाद्य यंत्र। मध्य प्रदेश के जनजाति वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य, धन वाद्य या ताल वाद्य, स्वर वाद्य, तंतु वाद्य। अवनद वाद्य, धन वाद्य, स्वर वाद्य और तंतु वाद्य या तार वाद्य। पहला अवनद वाद्य। अवनद वाद्य को जनजाति से रिलेट कर लेते हैं क्योंकि ये जनजातियों के वाद्य यंत्र हैं। अवनद वाद्य। कभी कभी हम कहते हैं अब हम तुमको जान गए, अब से अवनद, अब हम तुमको जान गए, जानने से जनजाति। अब हम तुमको जान गए, अब हम तुमको जान गए, अब से अवनद वाद्य, अब हम तुमको जान गए।
अब से अपनत वाद्य और जान गए से जनजातीय वाद्य यंत्र। अब हम तुमको जान गए, अब से अपनत वाद्य और जान गए से जनजातीय वाद्य यंत्र। इस अपनत वाद्य इस श्रेणी में मादर, टिमकी, सींग, सींग बाजा और नगाड़े आते हैं। इस श्रेणी में अपनत वाद्य की श्रेणी में मादर, टिमकी, सींग बाजा और नगाड़े आते हैं। अब इनको टिक से याद रख लेते हैं। मादर में लिखा है मदर यानी माता। माता जो होती हैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं रसोई में। माता जो होती हैं, मदर जो होती है हमारी माता होती हैं, रसोई में कुछ बनाती रहती हैं। बनाने से अपनत में लिखा है बन यानी बनाना। माता जो होती है, मदर जो होती हैं, रसोई में कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। बनाने से अपनत और मदर यानी माता से मादर। मदर जो या माता होती हैं जो रसोई में कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। मदर से माता से मादर और बनाने से अपनद। और टिमकी को कैसे रिलेट करेंगे? टिमकी को अपनत से। अपनत में लिखा बना, बना कहते हैं टीम बना, अपनी टीम बना ले। टीम से टिमकी कहते हैं टीम बना। टीम से टिमकी और बना से अपनद कहते हैं टीम बना। टीम से टिमकी और बना से अपनद। सींग बाजा को कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं अब उसके तुम संग आ जाओ, अब तुम उसके संग आ जाओ। अब से अपनद और संग से सींग बाजा कहते हैं अब तुम उसके संग आ जाओ। अब तुम उसके संग आ जाओ। संग से सींग बाजा, अब से अपनद, अब तुम उसके संग आ जाओ। अब नगाड़े को कैसे रिलेट करेंगे? नगाड़े को अपनद वाद्य से कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं अब तू कुछ बनेगा, अब तू कुछ बनेगा। अब से अपनद और बनेगा से नेगा से नगाड़े कहते हैं अब तू कुछ बनेगा। अब से अपनद और बनेगा नेगा से नगाड़े। अब तू कुछ बनेगा। अब से अपनद और बनेगा से अपनद और बनेगा नेगा से नगाड़े। दूसरा धन वाद्य। अब धन वाद्य को जनजातीय वाद्य यंत्र से रिलेट कर लेते हैं। अब लोग किसको जानते हैं? जिसके पास धन होता है। लोग किसको जानते हैं? जिसके पास धन होता है। जानने से जनजातीय नृत्य और धन से धन वाद्य। लोग किसको जानते हैं? जिसके पास बहुत धन या पैसे होते हैं। धन से धन वाद्य। लोग किसको जानते हैं? जानने से जनजातीय वाद्य यंत्र। और जानते किसको? जिसके पास धन होता है, धन बहुत होता है। धन से धन वाद्य। धन वाद्य ऐसा वाद्य है जो ताल मिलाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे वाद्य जो ताल बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मंजीरा, खड़ताल, ठिसकी, चुटकी और झांझ आदि। ऐसे वाद्य ऐसे वाद्य हैं जो ताल बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मंजीरा, खड़ताल, ठिसकी, चुटकी और झांझ आदि। लोग ताल को कैसे रिलेट करेंगे? धन वाद्य से। अब जिसके पास धन होता है, धन, लोग उसी के लिए ताली बजाते हैं। लोग किसके लिए ताली बजाते हैं? जिसके पास धन होता है बहुत। ताली बजाने से ताल और जिसके पास धन होता है, धन से धन वाद्य। लोग किसके लिए ताली बजाते हैं? जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है। ताली बजाने से ताल और धन से धन होता है, धन से धन वाद्य। और मंजीरा को कैसे रिलेट करेंगे? धन वाद्य से। और मजे कौन करता है? जिसके पास धन होता है, जिसके पास पैसे होते हैं। मजे जीवन में ज़्यादा कौन करता है? जिसके पास ज़्यादा धन होता है। मजे कौन कर पाता है जीवन में? जिसके पास ज़्यादा धन होता है। मजे से मंजीरा और धन से धन वाद्य। मजे कौन करता है जीवन में ज़्यादा? जिसके पास धन होता है। मजे से मंजीरा और धन से धन वाद्य। खड़ताल, ताली किसके लिए बजाई जाती है? जिसके पास धन होता है। ताली से खड़ताल
और धन से धन बाध्य। या ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लोग किसके लिए खड़े रहते हैं, खड़ताल में लिखा है खड़े रहना, जिसके पास बहुत धन होता है। लोग किसके लिए खड़े रहते हैं हमेशा, जिसके पास बहुत सारा धन होता है। धन वाले के, जिसके पास बहुत धन होता है उसके लिए लोग खड़े रहते हैं हमेशा, खड़े रहने से उसके साथ होते हैं, खड़े रहने से खड़ताल और धन से धन बाध्य। ठिसकी, ठिसकी में लिखा है ठसक। अब ठसक किसकी होती है ज़्यादा, ठसक किसकी होती है ज़्यादा, जिसके पास बहुत धन होता है। ठसक किसकी होती है बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत धन होता है उसकी ठसक होती है, ज़्यादा ठसक होती है, ज़्यादा इज्जत होती है। ठसक से ठिसकी और धन होता है जिसके पास धन से धन बाध्य। चुटकी, अब चुटकी, चुटकी इसे कैसे याद रखेंगे। अब कौन ऐसा होगा जो चुटकी में कोई भी काम कर लेगा, जिसके पास बहुत धन होगा। जिसके पास बहुत धन होगा वह चुटकी में अपना कोई भी काम जल्दी करवा लेगा। जिसके पास धन होगा वो चुटकी बजाकर अपना काम बहुत जल्दी करवा लेगा। चुटकी से चुटकी और धन से धन बाध्य। जिसके पास बहुत धन होगा वह अपने चुटकी बजाकर कोई भी काम करवा लेगा। अब झांझ को कैसे रिलेट करेंगे, धन बाध्य से। झांझ में लिखा झंझट। अब झंझट से कौन दूर रहेगा, जिसके पास धन होगा। झंझट से, परेशानियों से कौन दूर रहेगा, जिसके पास धन होगा ज़्यादा। झंझट से कौन दूर रहेगा ज़्यादा, जिसके पास बहुत धन होगा। झंझट से झांझ और धन होगा से धन बाध्य। झंझट से कौन दूर रहेगा, झंझट परेशानियों से, जिसके पास धन होगा। झंझट से झांझ और धन से धन बाध्य। तीसरा, स्वरबाध्य या सुशिर बाध्य। स्वरबाध्य या सुशिर बाध्य, ऐसे बाध्य जिन्हें स्वरबाध्य सुशिर बाध्य। स्वर वाद्य को जनजाति वाद्य यंत्र से कैसे रिलेट करेंगे। अब स्वर, हर कोई सुर नहीं जानता, हर किसी के गाना गाने की बस की बात नहीं होती। हर कोई गाना नहीं गा सकता, सबकी बस की बात नहीं होती। स्वर जानना सबकी बस की बात नहीं है। स्वर जानना, सुर जानना सबकी बस की बात नहीं है। जानना से जनजाति वाद्य यंत्र और सुर से स्वर वाद्य या सुशिर वाद्य। स्वर जानना या गाना गाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्वर जानना या गाना जानना, स्वर से स्वर वाद्य और जानना से जनजाति वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, अलगोजा और सिंगी। ऐसे वाद्य जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, अलगोजा और सिंगी। इसी कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। फूक कर कैसे रिलेट करेंगे। अब हम हर किसी को अपना, हमें सुर अपना नहीं फेंकना चाहिए। यदि हम बेसुरे हैं तो हमें अपना सुर नहीं फेंकना चाहिए। यदि हम बेसुरे हैं तो हमें अपना सुर नहीं फेंकना चाहिए। फेंकने से फूक कर और स्वर से, सुर से स्वर वाद्य यंत्र, स्वर वाद्य। यदि हम बेसुरे हैं तो हमें अपना सुर या स्वर हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। फेंकने से फूक कर और स्वर से स्वर वाद्य। बांसुरी कैसे रिलेट करेंगे स्वर वाद्य से। बांसुरी में लिखा है स्वर और सुशिर में भी लिखा है सुर और स्वर में भी लिखा है सुर। अब शहनाई, शहनाई कैसे रिलेट करेंगे स्वर वाद्य से। अब जो बेसुरा होता है हमें उसका जो गाना होता है सहन करना पड़ता है। वो इतना बेसुरा गाता है तो हम सहन करते हैं उसका गंदा गाना। शहनाई को ऐसे रिलेट करेंगे, शहनाई को ऐसे रिलेट करेंगे कि यदि कोई बेसुरा होगा तो हम उसका गाना सहन करेंगे, उसका बुरा गाना। सहन करने से शहनाई और बेसुरा होगा, बेसुरे से स्वर वाद्य। अलगोजा, अलगोजा को स्वर वाद्य से कैसे रिलेट करेंगे। स्वर में लिखा है सर। जो सर होते हैं, सर किसके होते हैं, सर सबके होते हैं, मतलब ऑल के होते हैं। सर जो होते हैं वो ऑल के होते हैं, सबके होते हैं।
सर जो होते हैं सर, वो सबके होते हैं, ऑल के होते हैं। ऑल से अलगोजा, और सर से स्वरबाध्य। या इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अलगोजा में लिखा लोग, हर लोगों के बस की बात नहीं होती सुर से गाना, स्वर से गाना। हर किसी के, यानी हर लोगों के बस की बात नहीं होती सुर से गाना। लोग से अलगोजा और सुर से कि स्वर में गाएं, सुर से स्वरबाध्य। सिंगी को कैसे स्वरबाध्य से रिलेट करेंगे? अब सिंगिंग कैसे की जाती है? सुर से की जाती है। सिंगिंग सुर से की जाती है। सिंगिंग से सिंगी और सुर से सिंगिंग सुर से की जाती है, सुर से स्वरबाध्य। सिंगिंग कैसे? सिंगिंग से सिंगी और सुर से की जाती है सिंगिंग, सुर से स्वरबाध्य। पवई और भुगडू कोरकू जनजाति के बांसुरी जैसे सुसिर बाध्य हैं। पवई और भुगडू कोरकू जनजाति के बांसुरी जैसे सुसिर बाध्य हैं। पवई और भुगडू कोरकू जनजाति के बांसुरी जैसे सुसिर बाध्य हैं। पवई को ऐसे रिलेट करेंगे स्वरबाध्य से। पवई को, अब हर कोई सुर नहीं पाता, हर कोई अच्छा सुर नहीं पाता, हर कोई अच्छा सुर नहीं पाता, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं होती उसकी। सुर पाना, अच्छा सुर पाना, सुर से स्वरबाध्य और पाना से पवई। हर कोई अच्छा सुर नहीं पाता, अच्छा गला नहीं होता उसका, सुरीला गला। स्वर पाना, अच्छा सुर पाना, सुर से स्वरबाध्य और पाना से पवई। अब भुगडू कैसे रिलेट करेंगे? अब कभी कभी सुर हमारा भाग जाता है, हम बेसुरे हो जाते हैं। हमारा सुर भाग जाता है, हम बेसुरे हो जाते हैं। सुर का भाग जाना, भागने से भुगडू, और सुर से स्वरबाध्य। हमारा सुर, अच्छा सुर कभी कभी भाग जाता है, हम बेसुरे हो जाते हैं। भागने से भुगडू और स्वर से स्वरबाध्य। अब कोरकू जनजाति को कैसे रिलेट करेंगे स्वरबाध्य से? अब जो हमें अच्छे सुर को रोकना पड़ता है, अच्छे सुर को रोकना पड़ता है। जो हमारा अच्छा सुर होता है तो हमें उसको रोकना पड़ता है। रोकने से कोरकू, और स्वर से जो सुर में या कोई जो सुर में गाता है, जो सुरीला होता है, तो हम उसे रोक कर उससे गब्बाते हैं, रोक कर बोलते हैं और गा। रोक कर से कोरकू, और जो सुर में गाता है सुर से स्वरबाध्य। जो सुर में गाता है, उसे रोक कर कहते हैं और गा। रोकने से कोरकू, और सुर में गाता है सुर से स्वरबाध्य। तंतुबाध्य। तंतुबाध्य। तंतुबाध्य को जनजाति वाद्य यंत्र से कैसे याद रखेंगे? ये कैसे रिलेट करेंगे? कभी कभी कहते हैं हम, मैं तुमको जानता हूँ, तैनू जानता हूँ मैं, तैनू जानना, मैं तुमको जानता हूँ, तैनू जानना, मैं तुमको जानता हूँ। तुमको से तंतु और जानने से जनजाति वाद्य यंत्र। मैं तुमको जानता हूँ, जानने से जनजाति वाद्य यंत्र, और तुमको से तंतुवाद्य, मैं तुमको जानता हूँ। तंतुवाद्य ऐसा वाद्य है जो लकड़ी, बांस, धातु के तार के संयोजन से बने होते हैं, जैसे बाना। ऐसे वाद्य जो लकड़ी, बांस, धातु के तार के संयोजन से बने होते हैं, जैसे बाना। तार और तंतु को रिलेट कर सकते हैं, सब इनमें ता लिखा है। और बाना को कैसे रिलेट करेंगे तंतुवाद्य से? कहते तुम कुछ बनो, तुम कुछ बनो, तुम कुछ बनो, बनो से बाना और तुम से तंतुवाद्य। तुम कुछ बनो, बनो से बाना और तुम से तंतुवाद्य।
मध्य प्रदेश के जनजातियों के नृत्य या गायन में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र। मध्य प्रदेश के जनजाति नृत्य और गायन में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से? इसमें से पंडवानी गायन, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? पंडवानी गायन में खड़ताल। पंडवानी गायन में खड़ताल यूज होता है। अब इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब जो पंडवानी में लिखा पेड़, पेड़ जो होता है खड़ा होता है, पेड़ जो होता है एक जगह खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। पेड़ जो रहता है एक जगह खड़ा रहता है, स्थिर रहता है। पेड़ जो होता है एक जगह खड़े या स्थिर रहता है। पेड़ जो होता है एक जगह खड़े या स्थिर रहता है। खड़े रहने से खड़ताल और पेड़ से पंडवानी। पेड़ से पंडवानी। पेड़ जो होता है एक जगह खड़े रहता है, खड़े रहने से खड़ताल और पेड़ से पंडवानी। कर्मा नृत्य, इसमें कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं? कर्मा नृत्य में मांदर और टिमकी। मांदर और टिमकी। मदर जो हमारी होती हैं बहुत कर्म करती हैं, बहुत कार्य करती हैं। जो मदर या माता होती है हमारी बहुत कर्म या कार्य करती हैं अपने घर का। मदर यानी माता से मांदर और कर्म करती हैं, कार्य करती हैं से कर्म नृत्य। मदर जो होती है हमारी माता होती है बहुत काम करती हैं, कर्म करती हैं। कर्म से कर्म नृत्य और मदर माता से मांदर। और टिमकी को कैसे रिलेट करेंगे कर्म नृत्य से? यदि हम टीम बना लेते हैं तो हमारे काम जो होते हैं आसान हो जाते हैं। यदि हम टीम बना लेते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। टीम हम बना लेते हैं कई लोगों की तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। टीम से टिमकी और काम से कर्मा नृत्य। यदि हम अपनी टीम बना लेते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। टीम से टिमकी और काम से कर्म नृत्य। भगोरिया नृत्य, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोलक, मांदर, शहनाई। भगोरिया नृत्य ढोलक, मांदर, शहनाई। अब ढोलक कैसे रिलेट करेंगे भगोरिया से? अब कभी कभी जो लक होता है, लक किस्मत भाग जाती है। लक जो होती है लक होता है जो किस्मत होती है भाग जाती है। लक या किस्मत का भाग जाना। लक से ढोलक और भाग जाने से भगोरिया। अब जो किस्मत या लक होता है कभी कभी भाग जाता है। लक का भाग जाना, लक से ढोलक और भाग जाना से भगोरिया। अब मांदर और भगोरिया को रिलेट कर लेते हैं। अब मांदर में लिखा है दूर, दूर भाग जाना, दूर भाग जाना। दूर से मांदर और भाग जाने से भगोरिया। दूर भाग जाना, दूर भाग जाना। दूर से मांदर और भाग जाने से भगोरिया। दूर भाग जाना, दूर से मांदर और भाग जाने से भगोरिया। अब शहनाई कैसे रिलेट करेंगे भगोरिया से? हमें ज़्यादा नहीं सहन करना चाहिए चीज़ें, हमें भाग जाना चाहिए। जहाँ हमें ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो हम सहन नहीं करनी चाहिए चीज़ें, भाग जाना चाहिए। कष्ट सहने से भाग जाना, कष्ट सहने से भाग जाना। सहने से शहनाई और भाग जाने से भगोरिया। कष्ट सहने से भाग जाना, सहने से शहनाई और भाग जाने से भगोरिया। कोल देहका नृत्य, कोल देहका नृत्य, कोल देहका नृत्य। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा, झांझ। कोल देहका नृत्य, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोलक, मंजीरा, झांझ। अब ढोलक कैसे रिलेट करेंगे कोल देहका से? कोल ढोल, कोल ढोल, कोल ढोल, कोल ढोल। कोल से कोल देहका और ढोल से ढोलक। कोल ढोल। अब मंजीरा को कैसे रिलेट करेंगे? कोल देहका, कोल ढोल राइमिंग मैच कर रही है, कोल ढोल। अब मंजीरा को कैसे रिलेट करेंगे याद रखेंगे? अब मंजीरे में लिखा जरा। अब कोई चीज़ जब हम कोई चीज़ जला देंगे तो वो काली हो जाएगी। जब कोई चीज़ जला देते हैं जराने से मंजीरा तो वो काली हो जाती है। जराने से काली हो जाती है, जराने से मंजीरा और काली हो जाती है से कोल देहका। जब हम कोई चीज़ जला देते हैं तो वो काली हो जाती है। जलाने से मंजीरा और काली हो जाती है, काली से कोल देहका। अब झांझ को कैसे रिलेट करेंगे कोल देहका से?
अब जहाज को हम झंझट मान लेंगे, झंझट जो होती है हमारा काल बन जाती है, जो परेशानियां होती हैं झंझट होती है हमारा काल बन जाती है। झंझट का काल बन जाना, काल से कोल देह का और झंझट से झांझ। झंझट जो होती है हमारे, झंझट होती है जो हमारा काल बन जाती है, झंझट से झांझ और काल बन जाती है, काल से कोल देह का। झंझट जो परेशानियां होती हैं हमारा काल बन जाती है, झंझट से झांझ और काल बन जाती है से कोल देह का। चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।